भगवतो अर्हतो सम्मा समुद्रस्य नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुद्रस्य नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुद्रस्य। तथागत गौतम बुद्ध भगवान कश्यप बुद्ध से लेकर तीर्थंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजने भिक्षु संघ, गायक, संचालक, वक्ता, श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। ये धम्म नियम का जो चल रहा है, ये धम्म नियम बहुत व्यापक है असल में। इसमें हम यहाँ तक आ गए थे कि अनित्य दुख, कि धम्म के अंदर अनित्यता है, दुख और अनत्ता है। दुख तक कवर हो गया था, अनत्ता रह गया। अनत्ता को सब जानते हैं आप, ये तो अनंत लक्षण सूत्र में भी हमने पढ़ा है। लेकिन अनंत लक्षण सूत्र में फाउंडेशन है, इसका विवेचना इतनी नहीं है। इसमें कहा है इन्होंने अनंतता के बारे में कि इस तरह वो इसको हम समझ नहीं पाते। लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट सेल्फ। अनंतता की जो लक्षण हैं और उसके जो विशेषताएं हैं, डज नॉट बिकम अपेरेंट, ये प्रदर्शित नहीं होते, क्योंकि when resolutions into the various elements is not given attention, it is concealed by compactness। कि ये जो it is not self become apparent when resolutions into the various elements। resolutions का मतलब है यहाँ विघटन, उनका डिसइंटीग्रेशन। रिजोल्यूशन का मतलब है when उनका जो, आप जानते हैं ये हमारे जो रूप है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, धातु से बना हुआ है। यहाँ इसका मतलब ये है। और इसका जो विघटन है, हम सोचते नहीं। जैसे भंते सारीपुत्र ने कहा, मैं इस शरीर में चार महाभूतों के अलावा कुछ भी नहीं देखता। बहुत बड़ी बात कही भंते सारीपुत्र ने। मैं इस शरीर में जो नाम रूप है, चार महाभूतों के अलावा कुछ नहीं देखता। कितना बड़ा उनका ये मैसेज है। ये विघटन हम देखते नहीं। हम ये नहीं देखते इसमें पृथ्वी धातु भी है, इसमें वायु, अग्नि, जल सब हैं, और उधर हमारा वो है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वो भी कहीं एक नहीं है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये मिलकर एक है, तभी इसका नाम कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ का विघटन देखिए आप, वेदना अलग है, संज्ञा अलग है, संस्कार अलग है, और इधर चार महाभूत है। तो जब हम इनका इसका डिसेक्शन नहीं करते, अनाटमी जिसको कहते हैं, विश्लेषण करें, विभाजन करें, क्यों नहीं करते? इट इज नॉट गिवन अटेंशन, इट इज कंसील्ड बाय कॉम्पैक्टनेस। ये क्यों नहीं करते हम? क्योंकि ये कॉम्पैक्टनेस, ये एक जो हमारा एक रूपता है,
मेरा बॉडी सर से लेकर पैरों तक एक है, कॉम्पैक्ट है। ये इससे ढका हुआ है। ये इग्नोरेंस है कि मैं एक पीस हूं। आई एम वन पीस। और इसके अंदर का जो विभाजन है वो नहीं हम जानते करते, इसलिए हम उसको सोचते हैं कि इसमें मैं हूं। एक सेल्फ है इसमें। इट इज मी, आई, माइन। अगर हम इसका विभाजन कर दें तो कहीं पृथ्वी धातु है, कहीं जल धातु है, वायु धातु, अग्नि धातु। और फिर उधर है रूप, वेदना, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। और उसमें भी फिर और है वर्ण। वर्ण, गंध, रस, ओज, चार वो है। अब फिर ये ओजोष्टमक रूप बनता है। वर्ण है, हमारा कैसा कलर है। गंध है, रस है, ओज है। ओज माने इसेंस, वाइटलिटी। तो ये चीज है। तो इसका हम विश्लेषण नहीं करते। कॉम्पैक्टनेस से आवृत है ये। अब इसको आगे क्या कहा है इसमें? आगे कहा है इट इज नॉट सेल्फ। इट इज नॉट सेल्फ। ये चार कारणों से सेल्फ नहीं है इसमें। और फोर रीजंस। वो चार कारण कौन कौन से हैं? दैट, चार कारणों से सेल्फ नहीं है इसमें। दैट इज इन द सेंस ऑफ वाइडनेस, क्योंकि इसमें शून्यता है। उसको नहीं। शून्यता इसलिए इसमें कुछ है नहीं। जहाँ शून्यता है वहां कोई चीज परमानेंट हो नहीं सकती। ऑफ हैविंग नो ओनर, मास्टर। इसका कोई स्वामी नहीं है। कोई भी स्वामी नहीं है नाम रूप का। ऑफ हैविंग नो ओवरलोड, ना इसका कोई मालिक। ओवरलोड ईश्वर है तो सबसे ऊपर है। ओवरलोड वो भी नहीं है। एंड अपोजिंग सेल्फ। और ये अपने आप में सेल्फ का विरोध करते हैं। जब है ही नहीं तो विरोध क्या है उसमें, जब है ही नहीं। तो इसका ये कारण है। तो अब आगे ये क्या कहा है आगे? आगे जो कहा है इसके मोड हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल एसेंस नहीं है। व्यक्तिगत कुछ इसमें अपना नहीं है। और क्या कहा फिर आगे? ये जो नित्य दुख अनात्म है, तीन विशेषताएं, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द एग्रीगेट्स। जो हमारे पंच उपादान स्कंध है इससे अलग नहीं है ये, उसी में समाहित है। बिकॉज दे आर अन apprehendable विदाउट द एग्रीगेट। और बिना पंच उपादान स्कंधों के इनको हम नहीं समझ सकते। बट दे शुड बी अंडरस्टूड एज अप्रोप्रिएट कंसेप्चुअल डिफरेंस। लेकिन ये इसके साथ भी हैं और हम समझ नहीं पाते, लेकिन इनके बिना हाई एग्रीगेट भी नहीं है। दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द एग्रीगेट बिकॉज दे आर अनअप्रिहेंडेबल विदाउट।
का एग्रीगेट। विदाउट भी है, विद इन भी है, इस तरह कहा इन्होंने फिर इसको। अब इसमें ये आगे इन्होंने कहा है, इसमें इम्परमानेंस एंड अनंतता का, ये क्यों है, ये सेल्फ क्यों नहीं है? बिकॉज द वर्ड व्हाट इज पेनफुल इज नॉट सेल्फ। जो अनित्य है वो दुख है, इसलिए वो अनात्म है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर ओवर देम। इसमें कोई भी इनको संचालित करने की शक्ति नहीं है, ये स्वचालित है, स्वचालित है। द मोड ऑफ इनससेप्टेबिलिटी टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर इज कैरेक्टरिस्टिक। इसमें अपने आप ये अक्षम है, सक्षम नहीं है कि इसका कोई ओवरलोड हो। अप्रभावशील है ये, मिलकर चल रहे हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन में सबकी पावर है। एक मशीनरी है, उसका एक छोटा सा पुर्जा भी कॉम्बिनेशन के साथ जब तक संयोजन है उसका महत्व है, ये समझ लीजिए आप। और अगर उसको अलग कर दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसी तरह नाम रूप मिलकर चलता है, किसी एक यूनिट के इशारे पर नहीं, ये सहारे पर नहीं चलता। जो सिद्धांत है आत्मा का कि ये ही सब कुछ है, अजर है, अमर है, इंटैक्ट है, क्षुण्ण है। मैं एक दिन पहले कहा था, अगर ऑक्सीजन का एक सांस इनहेल, एक इनहेल ना हो तो क्या होगा? डेथ। तो देखा जाए तो सर्वोपरि तो ऑक्सीजन है। सारा का सारा शरीर धरा रहेगा, चाहे वो 6 फीट का हो चाहे 10 फीट का हो, किसी का भी हो जहां पंच उपादान स्कंध है, ये नहीं कि मानव का ही। तो ये इतनी बड़ी विडंबना है कि करोड़ों बार हम सांस लेते हैं 24 घंटे में, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम जिंदा क्यों हैं। इससे बड़ा सियर इग्नोरेंस, घोर अविद्या क्या होगी? कि जो सामने दिखाई दे रहा है पर्यावरण, वन वनस्पति, जहां से ऑक्सीजन जो का जो स्रोत है, जो हमें जीवित रखने के लिए एकमात्र सहारा है, उसको इग्नोर करके हम ये सोचे बैठे हैं कि कोई इसमें ऐसी चीज है वो परमानेंट है, सेल्फ है, और जिससे शरीर चल रहा है। अगर ऑक्सीजन का एक वो हटा दो या वैक्यूम कर दो कमरे को और ऑक्सीजन ना हो वहां,
सारी हवा बाहर खींच ली जाए, कमरा बंद करके सारे जो भी ओपनिंग्स हैं बंद कर दिए जाए, और किसी भी जीव को, आदमी को वहां छोड़ा जाए, और सारा का सारा आप उसको बाहर साइफन आउट कर दीजिए, सारी एयर को, सारा प्रेशर हवा का, तो क्या होगा? एक सांस भी नहीं ले पाएगा, और उसी तत्काल समाप्त हो जाएगा जीवन। तो उस समय वो जो चीज है, जिसे कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर हमें साथ, हमें आगे बढ़ा रही है, उसके बिना संसार नहीं चलता। मैटम साइकोसिस, यहाँ से निकली वहां चली गई, वहां से निकली वहां चली गई। द होल गेम इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल्फ। ये आवागमन का पूरा चक्र ही उसके सहारे पर है। लेकिन जो एक सच्चाई है, उससे कितने दूर है अज्ञानता का ये भरा हुआ लोक। इसे तो वैसे भी समझ सकता है आदमी, लेकिन फिर भी मूढ़ाग्रह, भगवान बुद्ध ने कहा मूढ़ आग्रह, जो मूढ़ व्यक्ति होता है उसका आग्रह जिद होती है। यह संसार मूढ़ाग्रह में फंसा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, ये संसार तीन उसमें फंसा हुआ है, नास्तिकता, आस्तिकता, और हमारा जो ये क्रेविंग। वो कहते हैं, जो आस्तिक है वो ये कहते हैं कि ये तो सेल्फ की वजह से चल रहा है जीवन। उन्होंने तो कुछ रीजनिंग को छोड़कर कोई तर्क वितर्क नहीं, नो रेशियोनेशन, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है। बस ये है कि ऐसा होता आया है, ऐसा कहा जा रहा है, कोई ऐसी चीज है आस्तिकता। नास्तिक वो कहते हैं नास्तिकता, ये तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ है ही नहीं। उनका ये अपना जिद है, मूढ़ाग्रह है। और किसकी वजह से है? जो हमारा उपादान चिपके हुए हैं। उपादान क्या है? जब हमारी तृष्णा, उपादान, तृष्णा से उपादान, जब हमारी तृष्णा एक्सेसिव, इतनी अति हो जाती है उसकी, कि हम रात दिन उसी में रत हो जाते हैं, तो उपादान का रूप ले लेती है वो। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा, एक किनारा वो है, एक किनारा ये है। एक नास्तिकता है, एक आस्तिकता है, और दोनों उपादान से ग्रस्त है। भगवान बुद्ध ने कहा, वही तथागत ने एक मध्यम मार्ग खोज निकाला। क्या है वो मध्यम मार्ग? अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, यही 12 कड़ी। प्रतीत्य समुत्पाद। इफ देयर इज ए, देयर इज ए बी। इफ देयर इज ए बी, देयर इज ए सी। अगर ये ए है
तो बी है, और बी है तो सी है। अगर दिए ए नहीं है तो बी भी नहीं, फिर बी नहीं है तो सी नहीं। तो इसमें परमानेंस कहाँ है? जब बीज ही नहीं तो पौधा कहाँ से आएगा? जब पौधा ही नहीं, आगे उसकी संतति कैसे होगी? तो कितना सरल कर दिया भगवान बुद्ध ने इसको। लेकिन फिर भी अहेतुक क्रिया में फंसे हुए हैं। अहेतुक क्रिया, नो कॉज फंक्शन, बिना हेतु के चल रहा है तो संसार। जबकि यहाँ लॉ ऑफ कॉजेशन है, हेतु और परिणाम। इसमें कोई सत्ता तीसरी है ही नहीं। यही पांच नियमों का इसीलिए तो धम्म नियम चल रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं महीनों से। तो ये चीज है। ये क्या है? इनका जो मोड है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट। अनित्य दुख अनात्म एग्रीगेट का हिस्सा नहीं है, बिकॉज दे आर स्टेट विदाउट इंडिविजुअल सेंस। उसमें अस्वभाव हम नहीं है। जो स्वभाव धम होता है, नेचुरल होता है, वो नहीं है। एंड दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एग्रीगेट। ये एग्रीगेट से अलग भी नहीं है, बिकॉज दे आर अनएप्रीहेंडिबल विदाउट द एग्रीगेट। क्योंकि अगर एग्रीगेट ना हो तब इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो पांच उपादान स्कंध है, इसी में सारा झगड़ा है। इसी में है कहीं परमानेंट सोल। और जब उसका सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात पे भी है, ज्यादातर कॉन्शियसनेस को सोल समझते हैं, विज्ञान को। और विज्ञान का आपको पता है कि विज्ञान कैसे बनता है? वेदना, संज्ञा, संस्कार, तीनों से फिर विज्ञान, इन चारों मिलकर विज्ञान बनते हैं। अब वेदना को क्या कहा भगवान बुद्ध ने? रूप को क्या कहा? रूप जो है एक झाग की तरह है। झाग, फरोत, साबुन का झाग, किसी भी किसी चीज का झाग। तो वो कैसे है? उसे झाग को हाथ में लो, कुछ भी हाथ में नहीं आता। उस हाथ में सब्सटेंस है ही नहीं, खत्म हो जाता है। और वेदना को कहा बबल्स, रेन बबल्स। बरसात में जो बुलबुले उठते हैं नदी में या पानी में तेज बारिश में, बनते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, फूटते हैं। और सुखद वेदना, फिर दुखद वेदना, फिर सुखद वेदना, फिर दुखद वेदना। उपेक्षा की तरफ तो बढ़ने का हमारा लोगों का लक्ष्य है, वो तो है ही नहीं। अभी तो सुखद दुखद में ही झूल रहे हैं हम लोग। उपेक्षा तो लक्ष्य है हमारा, ना इधर सुखद ना दुखद। तो इसी में हम फंसे हुए हैं। उसे बबल्स कहा है। संज्ञा को मिराज कहा है, मृग तृष्णा। जैसे उसमें डेजर्ट्स में दूर जो वेव्स लगती है, इतनी हीट होती है, कैसी वेव्स चलती है वहां। वेवी, वेवी हो जाता है, लहरदार हो जाता है वातावरण। तो लगता है चमकता है दूर से, देर या वाटर। जब वहां पास जाते हैं वो आगे बढ़ती रहती है दृष्टि की, वहां पानी, वहां पानी। पानी है ही नहीं। इसी तरह संज्ञा है। संज्ञा भी एक कंसेप्चुअल
थिंकिंग है, वितर्क है, कंसेप्चुअल वितर्क है ये। फिर संस्कार है, संस्कार का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, इतने प्रकार के संस्कार, 52, तो इनमें कोई भी एक परमानेंट नहीं है। और संस्कार भी हम बाई बॉडी, बाई वर्ड, वर्ड्स और बाई थॉट करते हैं। कोई एक स्रोत भी नहीं, तीन स्रोत है। तो इसमें भी इसको केले, ये कहा है केले के पेड़ की तरह है संस्कार। केले का जितना मोटा पेड़ हो, उसे चाकू से एकदम काट देंगे आप, क्योंकि उसके अंदर हार्ट वुड नहीं है, जिसे हृदय काष्ठ कहते हैं। पेड़ को आपने देखा होगा, ऊपर सफेद रंग का होगा, फिर अंदर जैसे गहराई होगी लाल रंग की लकड़ी निकलेगी। वो पार्ट उसको, जो बिल्डिंग मटेरियल है हमारा जो बनता फर्नीचर वगैरह, उसमें यूज होता है। वो मेचुक, वो हो जाता है परिपक्व, उसमें घुन नहीं लगता, जल्दी खराब नहीं होता। तो इसमें संस्कार में तो कोई हृदय काष्ठ ही नहीं है। और विज्ञान तो एक रिकस्टर की तरह है, जैसे जादूगर, वो हिप्नोटाइज करके दिखा देता है कि मेरे हाथ में मैंने क्या बना दिया। तो ये इस तरह का, तो ये भगवान बुद्ध ने बताए हैं सबकी पांचों स्कंधों की जो नेचुरल स्वभाव है। तो ये जो धम्म नियम है, ये धम्मता, इट इज धम्मता द रूल, ऑर्डर, भिक्षु, भिक्षुओं, दैट व्हेन ए बोधिसत्व, फ्यूचर बुद्धा, हैविंग फॉलन फ्रॉम द तुसित ग्रुप, तुसित लोक, जैसे आजकल हमारे मैत्रेय बुद्ध तुसित लोक में वास कर रहे हैं, वहां से च्युत होकर, हैविंग फॉलन, जब इस लोक में अपनी जो भावी जननी है, माता है, उसके वुम्ब में एम्ब्रोयनिक स्टेट में पहुंचेंगे, वो भी एक धम्म है। क्योंकि सबसे बड़ा धम्म है ये, क्योंकि लोक का परिवर्तन है इससे। जब बुद्ध का अराइज होता है लोक में, जो दूषित लोक से फॉल करके वहां से च्युत होकर वो, जैसे वेशंतर राजकुमार, आपने पढ़ा होगा, जो आखिरी जन्म था सुमेध पंडित का, वो था वेशंतर राजकुमार का। इसने महादान कर दिया था, उस समय क्लाइमैक्स हो गया था उनके दान का। दान पारमिता की क्लाइमैक्स थी। उनको, उनके यहाँ एक हाथी था सफेद। तो राजा बाहर गया था, तो राजा का चार्ज राजकुमार को मिल गया। आप वेशंतर जातक पढ़िए, वो आखिरी बर्थ था सुमेध पंडित का। उसके बाद वो तुषित लोक में चले गए थे, फिर वहां से आकर सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए। तो अपना उन्होंने अपना, उसका हाथी का जो कहा गया है कि इतना वो पुण्यवान था कि वो, उसके रहते हुए अकाल नहीं पड़ता था, इतने उसने पुण्य अर्जित थे उसके अंदर, हाथी था वो। तो एक दूसरे प्रदेश था, वहां अकाल पड़ा था। तो वहां के लोग, मंत्री आए कि हमें ये हाथी दे दो, हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, हमारे यहाँ बारिश हो जाएगी। क्योंकि राजा बाहर था, तो राजा ने तो देता नहीं था। लेकिन राजकुमार चूंकि वो बोधिसत्व थे, आगे चलकर उनको बुद्ध होना था, तो वहां करुणा की तो पराकाष्ठा थी, मैत्री की पराकाष्ठा थी। तो उन्होंने उठा के दे दिया। जब लौट कर राजा आया, उन्होंने कहा हाथी कहाँ को, तो राजकुमार ने दे दिया।
सबने फैसला किया इनको देश निकाला दे दिया जाए, इन्होंने देश का नाश कर दिया। ये धम्म नियम काम कर रहा था वहां, क्योंकि उनको बुद्ध के रूप में अंकुरित होना था। तो जंगल में भेज दिया बहुत दूर। दो बच्चे थे, कृष्णा और जॉली कुमार लड़का। मादी मादरी पत्नी थी। तो जंगल में चले गए, वहां अपना फल और पत्तियां और जैसो भी है वनस्पति खा के जिंदा रहने लगे। वहीं फिर उनकी और ज्यादा तपस्या गहरी हो गई। फिर एक कोई आ गया आदमी, उसने कहा मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है, मुझे ये दो बच्चे हैं, इन्हें दे दीजिए, वो मेरी पत्नी की सेवा करेंगे। हेल्पिंग हैंड। इतना वो कहानी मार्मिक है व्यसंत राजकुमार की, पढ़िए आप उसको। तो उन्होंने उठा कर वो दान कर दिए, ले जाओ। यहाँ कितना बड़ा परित्याग न खम में दान। बच्चे दोनों दे दिए, रोते बिलखते जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं माँ बाप की तरफ। माँ उधर से रो रही है, लेकिन वहां वेशंतर राजकुमार आनंदित हो रहे हैं कि मैं दूसरे का दुख दूर कर रहा हूँ। उसकी पत्नी बीमार है। ये धम्म नियम। फिर एक तो शक्र, इंद्र ने सोचा अब इसके पास केवल इसकी पत्नी बची है, वो भी विदुषी है और बहुत धर्म की है, बार बार इनके साथ जन्म ले रही है, यशोधरा। ये कहीं कोई और आंगने आ गया तो उसको भी दान कर देगा। और वो पता नहीं कौन आदमी होगा, अधर्मी विधर्मी, वहां उसके सील को खतरा ना हो जाए। तो शक्र ने, इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और कहा मुझे आपकी पत्नी जो है चाहिए मेरे घर में काम, डोमेस्टिक मेड के लिए। तो वो तो दान पारमिता की पराकाष्ठा थी, आखिरी था वो तो, उसके आगे उनका जन्म नहीं था। वो तो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध ही होना था। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, तो दे दी। तो उसके बाद फिर सब वो जब दे दी तो ब्राह्मण, वो जो था इंद्र शक्र, वो असली रूप में आ गया। अभी धन्य है आपकी दान पारमिता। वो बच्चे भी वापस मिल गए। तो उसमें कहा हैविंग फॉलन, फिर दूषित लोक में जन्म हुआ उनका। एंटर्स इनटू द मदर्स वूम, ये स्प्लेंडेड रेडिडेंस। उस समय चारों तरफ जितना भी ब्रह्मांड है उसमें आभा स्वर और सफेद रंग की किरणें फूट पड़ी। और ब्रह्मा थाउजेंड्स वर्ल्ड सिस्टम जो 10,000 वर्ष से वो कांप उठा, सडर कंपन हुआ वहां, एंड भूकंप जैसी स्थिति बनी, क्योंकि इतना बड़ा धम्म नियम था, परिवर्तन था ये। ये बात हुई। इसमें कहा गया है कि पॉसिबिलिटी एंड द ऑपोजिट इट इज इम्पॉसिबल। भिक्खू, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है एंड आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका प्रश्न नहीं है, दैट द पर्सन एंडाउड विद साउंड व्यूज should consider it conditioned thing in the seven highlight the another eternal। कि कोई व्यक्ति जो समझदार है और जिसको धर्म की जानकारी है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, ये उसके लिए संभव है ही नहीं, है तो बल्कि विपरीत है। कि ये जो ये हमारे जो कंडीशनड, जो हमारा जो पांच एग्रीगेट है,
नाम रूप, इसमें कोई इटर्नलिटी देखेगा, शाश्वतवाद देखेगा, ये तो संभव नहीं है। सच ए थिंग कैन नो वाइज केम टू पास। नो वाइज माने बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, बट द कैरेक्टर ऑफ धम्म नियम इज द बेस्ट समराइज इन द फार्मूला। इस फार्मूले में बढ़िया उदाहरण दिया गया है। व्हाट दैट एग्जिस्ट दिस कम टू बी, जो मैं भी कह रहा था, व्हेन दैट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है कोई चीज, तो फिर दूसरी दैट दिस कम टू बी, यह चीज आती है। फ्रॉम द अराइजिंग ऑफ दैट, उसके उदय होने से, दिस अराइजिंग, इसका उदय होता है। व्हेन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जब वो नहीं होता, दिस डज नॉट कम इनटू बीइंग, ये भी नहीं उसमें आता। व्हाट दैट, व्हेन दैट सेज, जब वो रुक जाता है, उसका निरोध हो जाता है, देन दिस सीज, इसका भी निरोध हो जाता है। फिर कहा अगेन भिक्खू आर द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द कंडीशन थिंग। एक जो हमारी ये जो कंडीशन थिंग है, जो नश्वर है, खत्म होने वाली है, ये जो संखत है, संखत मीन कंस्ट्रक्ट, बनाई हुई, निर्मित, ये नाम रूप निर्मित ही तो है। एक पीस का तो हमें भ्रम है कि वन कॉम्पैक्ट है ये। कंडीशन थिंग्स परसिवेबल, इसका क्या होता है, ग्रोथ, उत्पाद होता है इसका। परसिबल इट्स डिके, फिर इसका उत्पाद, स्थिति, जरा मरण, एंड फिर इसका मरण, खत्म हो जाता, लास्ट हो जाता। तो इसका क्या मतलब, पहले उत्पाद होता है, थोड़ी देर रुकता है, और फिर नष्ट हो जाता। ये इसका स्वरूप है। उत्पाद, स्थिति, भंग, ये चलता रहता है, पैदा होना, टिकना, फिर भंग हो जाना, जरा मरण हो गए, ये सर्किल है, चलता रहता है, जन्म जन्मांतर हम घूम रहे, वांडर कर रहे हैं इसी 10,000 वर्ल्ड साइकिल में। कब से कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, जब तक हम लोग ये अत्ता दिट्ठी को हटा देंगे, तो फिर ये फेरे कम हो जाएंगे। मैं रात भी पढ़ रहा था, उसे भी मैं बोलूंगा, मैंने पढ़ा है उसको रात, कि कैसे इन फेरों का लगाम लग जाएगी। दीज भिक्षुज आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनकंडीशनड, जो असंखत है, जिसने अत्ता दिट्ठी या सक्काय दिट्ठी का फल पा लिया है, तकदागामी का फल पा लिया, नागामी का फल पा लिया, रथ हो गया। ये क्या लिखा, दीज भिक्षु आर द थ्री कंडीशन ऑफ द अनकंडीशन। असंखत की क्या पहचान है, ग्रोथ इज नॉट परसिवेबल, वहां उत्पाद ही नहीं है किसी भी बीइंग का, लिविंग बीइंग का, पंच उपादान स्कंधों का। डीके इज नॉट परसिवेबल, वहां जरा मरण भी नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं, कुछ चीज खत्म, फुल्ली एक्सटिंक्ट। निर्वाण की क्या परिभाषा है, फुल्ली पास्ड अवे, फुल्ली एक्सटिंक्ट, विदाउट रिमाइंडर, कुछ पीछे अवशेष नहीं बचता, विदाउट रिमाइंडर। परसिवेबल एंड चेंजिंग एंड ड्यूरेशन इज नॉट परसिवेबल, ना उसकी कोई ड्यूरेशन है, अवधि है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे धम्म नियम के बताए भगवान बुद्ध ने। इट इज द धम्म ऑफ बर्थ दैट इज बोर्न, ये पैदा होना धर्म है, जन्म जो जन्म लेता है। द धम्म ऑफ डीके, जरा मरण का डीके धर्म है। दैट ग्रोज ओल्ड, जो बूढ़ा होता है। धम्मा ऑफ डाइंग दैट डाइज, ये धम्म नियम है। उत्पाद, स्थिति, भंग। एंड हियर इन इज अनदर नियम, फिर क्या कहा, एक और है, दैट इज बर्थ, जो जन्म है। वो इट इज सेड इन द पाली टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट में क्या कहा, वासेट को कहते हैं भगवान, देन ओ वासेट सेड द एग्जॉल्टेड वन, भगवान बुद्ध कहते हैं, टू बोथ ऑफ यू विल बी आई डिस्कोर्स अपॉन यू, मैं आपको देशना देता हूँ, जो द क्वेश्चन ऑफ ब्रीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जीवी जैविकीय प्राणियों का जो पैदा होना है, इन ड्यू कोर्स इवन एज इट रियली इज, बाय ब्रीड इन सूथ, और वास्तव में सच्चाई में क्या है, दे डिफर मुचुअली, जो जीव जीव और प्राणी हैं वो आपस में हैं तो पंच उपादान स्कंध ही,
लेकिन विभिन्न प्रजातियों के हैं। दे डिफर म्यूचुअली। जैसे घास है, पेड़ हैं, ऑल दो उनमें भी मतलब ये इस तरह का सैप है, रस है, और वो जीवित रहते हैं, लेकिन वो बीज नियम से आच्छादित है। और ये प्राणी जो है वो कम नियम से आच्छादित है। इसलिए फिर आगे कहते हैं, जो मास्टर स्पोक, मास्टर में भगवान बुद्ध, जेनेरिक ऑर्डर ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों का जो जेनेरिक ऑर्डर है, वो एनिमल्स का सच एन ऑर्डर ऑफ बर्थ, ये क्रम है जन्म का, obtains also among them, men are not seen to be different, birth and breed, different clans। इसमें क्या क्या बना दिया आपने, किसी ने वंश बना लिए, किसी ने फैमिली बना लिए, लेकिन इनका एक ही वो है, उत्पाद स्थिति भंग। फिर आगे कहा है कि जो अपने को ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ, आपने सुना भी एक सूत्र, बहुत बढ़िया सूत्र है ये, मतलब यह है कि मैं कर्म से ब्राह्मण मानता हूँ, जन्म से ब्राह्मण नहीं मानता। ये भी भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि ब्राह्मण जाति कभी नहीं, ये तो हमने बनाई है, ये तो बनाई है जो जिनका समाज में वर्चस्व था, उन्होंने बनाई है, जिनकी माइट इज राइट। तो इस तरह का ये धम्म नियम है। अभी और है ये तो धम्म नियम तो सबसे व्यापक है, इसका और क्लैरिफिकेशन है आगे। ये तो फिर वो भी मैं, क्योंकि मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आप सबको सब सब बताऊंगा आप लोगों को। आगे जो नियम दीपनी है, इसमें फिर इसका एक और ये है इम्पोर्टेंट कोरस्पॉन्डेंस है ये, इसके बीच में है ये धम्म नियम। ये तो यू याना एक थे, और मिसिज ये जो राइस एंड डेविस थे, उनके बीच में एक आपस में पत्राचार हुआ। मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि एक बुद्ध नियम भी होना चाहिए। राइस एंड डेविस का विचार था, जो बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसफर हुए हैं, जो पीटीएस, जो इंग्लैंड की जो पॉलिटेक्स सोसाइटी के संस्थापक थे, उनके बीच में और बर्मामार के यू याना पटमा गायो एंड मिसेस सी एफ राइस एंड डेविस एमए। तो इसका इसमें भी जो फिर इनके जो वहां के जो लास्ट में जो व्यू दिया उसमें उन्होंने, लेडी सैडो ने, वो बताऊंगा मैं आपको, जो उन्होंने कहा है कि धम्म नियम का क्या है, अगली बार उसको मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यहीं ये इसमें रुकूंगा, और इसका फिर व्याख्या करूंगा, और दूसरे संदर्भ भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। और मैं ये भी भगवान सभी बुद्धों से प्रेयर करता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, और कम से कम फिर मैं यही मेरी रहती है याचना सभी बुद्धों से, मैं शुरू में जब कहता हूँ, प्रेयर करता हूँ, सबका मंगल हो। मंगल कब होगा? सुनने से, ग्रहण करने से, और उस पर चलने से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कम से कम हम श्रोतापन हो जाए, अपनी हमारा एक कम से कम, और श्रोतापन हो जाएंगे, ये जो सक्काय दिट्ठी निकल जाए, उसी से बस वही है जो अत्ता दिट्ठी है ये। इस सम एक इन पांच ये जो उपादान स्कंध हैं, इनका कोई ओवरलोड है, और इसमें कोई परमानेंट चीज है, ये इतना ही निकलना है। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है महापात्रा जी, भगवान बुद्ध भी चले गए समझाते समझाते, और अब 2570 साल हो रहे हैं, लेकिन ये अत्ता दिट्ठी निकलने में नहीं आ रही। ये कितना बड़ा, भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि मेरा धर्म क्लिष्ट है, ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। सही कहा था उन्होंने, ये गलत नहीं कहा था।
गजब की बात है, जो दिखाई पड़ रहा उसे नहीं समझते, जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसे सही ठीक समझ रहे हैं। विच इज अनसीन, दैट इज ट्रूथ, एंड विच इज वी एक्सपीरियंसिंग डेली, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। एक सांस नाव है, उसे नहीं देख रहे हैं कि अगला मौत है। ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ और चला रहा है इसे, अरे इसे ऑक्सीजन चला रही है। दिस इज द इसेंस। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मेरा नमो बुद्धाय। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।